Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खेतड़ी। जैसा कि हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं धातु श्रृंखलों के उष्मागतिक तथा गतिज पक्ष थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज उसमें हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है ट्रांस प्रभाव, ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और इसकी वजह से जो वर्गाकार समतलीय संकुलों की जो विस्थापन अभिक्रिया है उनका सिस होना या ट्रांस होना कैसे पता चलता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संकुल में किस लिगेंड का विस्थापन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक तो लिगेंड की स्वयं की प्रकृति क्या है, उसका खुद का नेचर कैसा है, उसके अतिरिक्त संकुल में जो अन्य लिगेंड प्रेजेंट है उन लिगेंड का भी नेचर कैसा होगा। इन सब बात पर निर्भर करेगा कि संकुल में किस लिगेंड का विस्थापन होना है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसी लिगेंड के विस्थापन से उसके सिस स्थिति में उपस्थित जितने भी लिगेंड हैं उनकी तुलना में ट्रांस लिगेंड की प्रकृति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। अगर हम किसी लिगेंड का विस्थापन करना चाहें तो उसके सिस पोजीशन पे कौन से लिगेंड हैं, इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, परंतु उसके ट्रांस पोजीशन पर कैसे लिगेंड है उसका प्रभाव अधिकतम होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ये रिएक्शन ली, हमारे पास रिएक्टेंट है MX3L और Y। तो यहाँ पर Y जो है ये है आगंतुक लिगेंड, वो लिगेंड जो इस संकुल में आने वाला है। X वो लिगेंड है जो कि इस संकुल से विस्थापित होने वाला है। तो क्या होगा कि जो संकुल में जो Y आगंतुक लिगेंड है वो संकुल से X लिगेंड को विस्थापित करेगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। उसके अलावा हमारे पास है L रेफरेंस लिगेंड। तो रेफरेंस लिगेंड का काम क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि क्रियाकारक संकुल में कौन से लिगेंड का विस्थापन होना है। इस संकुल में दो प्रकार के एक्स लिगेंड है। दो प्रकार के एक्स लिगेंड कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के लिए हमने इस अभिक्रिया को स्ट्रक्चर से बता रहे हैं यहाँ पर। तो एक एक्स लिगेंड तो वो है जो कि L के ट्रांसपोजिशन पर है, ये L है और इसके ट्रांसपोजिशन पे ये है एक एक्स लिगेंड, तो ये हो गया। उसके बाद दो एक्स लिगेंड और हैं जिनको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स डैश और एक्स डबल डैश और एक्स ट्रिपल डैश। तो ये जो दो लिगेंड हैं ये इस एक्स डैश के सिस पोजीशन पे हैं, एक्स डैश के या एल के सिस पोजीशन पर है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास MX3L कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसका कोई समन्वय नहीं होगा, परंतु अगर हम लेते हैं इससे Y एक आगंतुक लिगेंड है जिससे अगर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा MX2LY। तो MX2LY होते ही ये अच्छे से पता है कि ये लिगेंड को हम इनके स्ट्रक्चर को दो तरह से बता सकते हैं। तो ये सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है। तो इस कॉम्प्लेक्स की कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, परंतु जैसे ही ये आता है MX2LY तो इसके दो आइसोमर होते हैं, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। ठीक है, अब सिस कब होगा, ट्रांस कब होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा ये हम देखते हैं। अगर L से सिस क्या है, एक्स लिगेंड है।
अगर L से सिस वाले X लिगेंड का विस्थापन होता है तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो होगा तो MX2LY, परंतु वो सिस होगा। इसके अलावा यदि लिगेंड ट्रांस है, L से जो ट्रांस लिगेंड X है, अगर उसका विस्थापन होता है तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो होगा ट्रांस। तो इसी बात पे निर्भर करेगा कि लिगेंड का विस्थापन कहाँ से होता है। इसके अलावा जो आने वाले लिगेंड है उसको अपने ट्रांस स्थिति की ओर से परिवर्तित करने के लिए X की अपेक्षा L की क्षमता कितनी अधिक है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि जो नया लिगेंड तो आ रहा है उसको L के पास ज़्यादा कैपेसिटी है X को रिमूव करने की, या X के पास ज़्यादा कैपेसिटी है L को रिमूव करने की, इस बात पर भी निर्भर करता है। तो सीधे तरीके से तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आगंतुक लिगेंड पर और दूसरा जो लिगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी क्षमता पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी लिगेंड द्वारा किसी सब्सटेंस लिगेंड को अपने ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु डायरेक्शन देने की क्षमता उस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट कहलाती है। वो उसको डायरेक्ट करे तो वो क्षमता उसकी ट्रांस इफेक्ट होगी। इसको हम एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं, और ये यहाँ पर हमने बता भी रखा है कि किसी लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापित लिगेंड को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने की जो क्षमता है उसी को हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। और ये ट्रांस इफेक्ट सिस होगा उस कंडीशन में जब L का ट्रांस प्रभाव अधिक होगा तो कॉम्प्लेक्स सिस बनेगा, और यदि X का ट्रांस प्रभाव अधिक होगा तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांस बनेगा। कैसे बनेगा इसको हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के आधार पर सामान्य लिगेंड को उनके बढ़ते हुए ट्रांस प्रभाव के निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस क्रम को देखने से हमें ये पता चलता है कि जिस दिशा में लिगेंडों का सिग्मा दाता या पाई ग्राही सामर्थ्य बढ़ता है उसी दिशा में उसका ट्रांस प्रभाव भी बढ़ता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उस दिशा में ट्रांस स्थित लिगेंड के प्रतिस्थापी होने की सुगमता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये हमने सिग्मा दाता सामर्थ्य के कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स दर्शाए हैं। ये वाटर, अमोनिया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड। इसी तरह से हमारे पास पाई डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सामर्थ्य वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिसमें ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, साइनाइड है, कार्बोनिल है, एथाइलिन है। इन सब में पाई डोनेटिंग सामर्थ्य अधिक होती है, और इनका क्रम ये बताता है कि बाएं से दाएं तरफ जाने पर सिग्मा और पाई दोनों की जो दाता सामर्थ्य है वो इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के आधार पर हम बता सकते हैं कि इनमें किसका सामर्थ्य अधिक होगा। एग्जाम्पल से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, जैसे हमने लिया क्लोराइड और अमोनिया, ये दोनों ही लिगेंड है, दोनों लिगेंड को इस एग्जाम्पल में यूज़ किया गया है। तो इसको एक बार हम देख के ये कह सकते हैं कि क्लोराइड है अगर एक लिगेंड और दूसरा अमोनिया है और ये एक दूसरे के ट्रांस स्थिति में है, तो क्लोराइड के ट्रांस लिगेंड का पहले प्रतिस्थापन होगा। जो क्लोराइड के ट्रांस पोजीशन पर जो लिगेंड है उसका पहले प्रतिस्थापन होगा, क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस प्रभाव अमोनिया की तुलना में बहुत अधिक होता है या अधिक होता है। लिगेंड के ट्रांस स्थिति की ओर प्रतिस्थापन हेतु जो उनका ट्रांस डायरेक्टिंग है उसके लिए हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करते हैं, और जिनके आधार पर हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है डाईअमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम। इस कॉम्प्लेक्स को हम लेके ये कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से बन सकता है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको बनाने के लिए शुरू करें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट सेकेंड लेके,
जिसमें अमोनिया लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए। या हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लें जिसमें टेट्रा अमीन प्लैटिनम हो, जिसमें कि सारे अमोनिया हैं और उन संकुलों का क्लोराइड द्वारा विस्थापन किया जाए। तो हम पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास है टेट्रा क्लोरोप्लैटिनेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को जब हमने लिया तो हम ये देखते हैं, ये हमने दोनों कॉम्प्लेक्स लिए हैं, टेट्रा अमीन का भी और टेट्रा क्लोरा का भी। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि चारों क्लोराइड एक जैसे हैं और प्रत्येक क्लोराइड दूसरे क्लोराइड के ट्रांसपोजिशन पे है। अतः जब अमोनिया एज ए आगंतुक लिगेंड हम लेते हैं तो अमोनिया द्वारा किसी भी एक क्लोराइड का विस्थापन हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बना प्लैटिनम, ये हो गया अमीन ट्राइक्लोरोप्लैटिनेट। ठीक है, जो चार्ज है वो -2 से कन्वर्ट हो गया -1 में। इस संकुल आयन में दो तरह के क्लोराइड आयन अब प्रेजेंट है। कैसे? एक क्लोराइड आयन वो है जो अमोनिया के ट्रांसपोजिशन पे है, दूसरा क्लोराइड आयन वो है जो अमोनिया के सिस पोजिशन पे है। तो एक लिगेंड हो गया हमारे पास क्लोराइड ये, और दूसरे लिगेंड हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्राइक्लोरो संकुल से जो दो क्लोराइड लिगेंड हैं एक दूसरे के पास पर ट्रांस है, उनमें से एक क्लोराइड का प्रतिस्थापन क्लोराइड की तुलना में अधिक सुगमता से हो जाएगा जो अमोनिया के ट्रांस में है उसके। देखो अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये अमोनिया इसको तो विस्थापित नहीं कर पाएगी, परंतु ये अमोनिया इसके कंपैरिजन में ये क्लोराइड आयन है, ये एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इजीली विस्थापित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बना वो बना डाईअमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज हो गया 0। तो फर्स्ट लिगेंड जो हमारे पास बना वो था ट्राईअमीन ट्राइक्लोरो अमीन कॉम्प्लेक्स, और सेकंड हमारे पास बना डाईअमीन डाईक्लोरो। तो पहला लिगेंड हमारे पास विस्थापित होगा ये क्लोराइड आयन, और सेकंड टाइम में उनमें से कोई एक लिगेंड विस्थापित हो जाएगा। ये तो हमने बनाया। तो इस तरह से ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना ये सिस समन्वय होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं ट्रांस बनाना, हमें क्या है, ट्रांस डाईअमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम सेकंड हमें बनाना है। इसके लिए हम शुरू करते हैं टेट्रा अमीन प्लैटिनम सेकंड संकुल से। ठीक है, इससे क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनिया का हम विस्थापन करेंगे, क्योंकि इनकी अभिक्रिया से जो ट्राईअमीन संकुल प्राप्त होगा उसमें क्लोराइड की ट्रांस स्थिति वाला अमोनिया का विस्थापन हो जाएगा। कैसे? हमने ये लिया क्लोराइड, अब फर्स्ट तो ये क्लोराइड आयन किसी भी एक अमोनिया को विस्थापित कर देगा, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया टेट्राअमीन क्लोरोप्लैटिनम, ट्राईअमीन क्लोरोप्लैटिनम। उसके बाद जब हमने दूसरा क्लोराइड आयन लिया तो ये कुछ पोजीशन पे जाएगा। फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि क्लोराइड को हमें अंदर लेके आना है, अमोनिया का विस्थापन करना है। तो जो क्लोराइड आयन पहले से प्रेजेंट है वो क्या करेगा, अपने ट्रांस पोजीशन पर जो अमीन है उसका विस्थापन कर देगा, ये इसका विस्थापन कर देगा। इसका विस्थापन करने से क्या होगा, क्यों करेगा, क्योंकि अमोनिया का ट्रांस प्रभाव क्लोराइड से कम है, तो ये इसके ट्रांसपोजिशन पे जो अमोनिया है उसको विस्थापित कर देगा, जिससे अमोनिया अपनी स्थिति पे ही बना रहेगा। अमोनिया अपनी ट्रांस स्थिति पे ही बना रहेगा, और हमारे पास जो बाकी के दो अमोनिया वो अपने ट्रांस स्थिति पे बने रहेंगे। और हमारे पास अब जो ये कॉम्प्लेक्स आया ये हो गया डाईअमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम।
और ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास हुआ ट्रांस। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड हमारा ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा। ये इन्हीं बात पर निर्भर करता है कि आने वाला लिगेंड क्या है और जो ट्रांस इफेक्ट रखने वाला लिगेंड कौन सा है और उनके सिस पोजीशन पे भी कौन से लिगेंड प्रेजेंट है। तो आने वाले लिगेंड की प्रॉपर्टी पर और लिगेंड के जो इसको विस्थापित करना है उसकी प्रॉपर्टी पर ट्रांस इफेक्ट करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं तुम्हें होम असाइनमेंट में दूंगी, वो कंप्लीट करने हैं। तो ये टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं।